तो ये मैंने पहले से जो सीड्स था ना वो भिगो के रख दी। यहाँ पे आपका सीताफल और घिया की बीज है 3-4 आइटम की, और तोरई भी 2 आइटम की है, करेला है और खीरा है। ये मैंने कल भिगो के रखी थी। अब अच्छा से फूल गया। आप 12 घंटा या 24 घंटा भिगो के रख सकते हो। तो अभी मैं इनको लगा देती हूँ। ये जो मेरा ग्रो बैग है ये 18 बाई 18 का है। अभी तो इसमें हरा प्याज और थोड़ा सा 1-2 पालक है, तो ये अभी रहने देती हूँ। और ये जो है ना पुराना बैगन के पौधे हैं, मेरा पिछले साल के पौधे हैं, और अभी मैं इसको उखाड़ने वाली थी तो मैं देख रही हूँ इसमें ना फूल आ रहा है। तो जब फूल आ रहा है तो इसको रहने देते हैं, और इस पर बस 3 घिया की बीज डाल देती हूँ। मैं रखूँगी तो एक ही, लेकिन 3 बीज इसीलिए डाल रही हूँ। एक आधा अगर ख़राब भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, बाकी तो निकल जाएंगे। तो इसमें डाल दिया। ये भी मेरा 18 बाई 18 की ग्रो बैग है, और इस पर भी मैं घिया ही डालूँगी। तो थोड़ी सी मिट्टी खोल लेती हूँ। ये जो छोटे मोटे 1-2 पौधे हैं इसको मैं रहने दूँगी। जब तक वो घिया निकलेंगे और बड़े होंगे तब तक तो ये उखड़ भी जाएगा। कम जगह है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 2 बीज डालती हूँ इसमें भी, थोड़ा दूर दूर डालती हूँ। मिट्टी को थोड़ा से खोल लेती हूँ। और ये है चावल की कट्टा है। इनमें मैं पहले भी घिया इसमें डाली थी, और इसमें मैं लोबिया डाली थी, वो नहीं निकला, तो इसमें भी डाल देती हूँ मैं घिया। कम से कम 4 गमला तो होना चाहिए ना घिया की। देखती हूँ उगता है या नहीं। और ज़्यादा उग जाएगा तो किसी और जगह में भी लगा दूँगी। ये भी बड़ा ग्रो बैग ही है, ये है 24 बाई 12। तो इसके लिए लीफी वेजिटेबल्स तो सही है, लेकिन मेरे पास गमला कम है और इससे बड़े गमला अब और खाली नहीं है। तो इसमें 1-2 टमाटर के पौधे, ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा, तो मैं इसमें लगा देती हूँ खीरा। मुझे लगता है खीरा अच्छा से उग जाएगा इसमें। तो अभी तो मैं 4 ही दाना डालूँगी। अगर चारों की चारों उग जाएगा तो मैं कहीं और भी डाल दूँगी इनको। तो थोड़ा मिट्टी खोल लेती हूँ। जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बच्चे को सुला के आई हूँ, तो थोड़ा और ज़्यादा निकलना है मुझे। इस पर सलाद पत्ता लगा रखी हूँ, तो अभी तो धूप तेज़ होने लगी, तो ये जो सलाद पत्ता है ना ये और ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। और इस पर मैंने लाल साग की बीज भी डाली थी, और हो गई लगभग 8-10 दिन। अभी तक तो लाल साग की बीज नहीं निकला, और मुझे पता नहीं अब और निकलेगा भी या नहीं। तो अभी कुछ ही दिन तक और गर्मी की सीड्स डाल सकते हैं, उसके बाद और नहीं डाल सकते, क्योंकि धूप इतना तेज़ हो जाएगा जो पौधे नहीं बचा पाएंगे। तो अभी मैंने वो रिस्क नहीं लेनी, और इस पर करेला की बीज डाल देती हूँ, है ना। 2 दाना करेला की बीज डाल देती हूँ। जब तक ये करेला की बीज निकलेंगे ना तब तक ये सारे सलाद पत्ता ख़त्म हो जाएगा। अब गमला भी खाली नहीं है और बीज भी लगानी है, तो वैसे ही लगाती हूँ। और ये मैंने धनिया लगाई थी, तो बहुत अच्छा से धनिया हो रहा है। अब इसको थोड़ा छायादार जगह में रखना है। इस पे मैंने लगाया था 56 कद्दू, तो ये देखो एक फूल और आ रहा है कद्दू वाला। लेकिन यही है ना, जब वो फूल खिलता है तब कद्दू नहीं आते, जब कद्दू आता है मतलब जब नर फूल खिलता है तब माता नहीं होता, जब माता खिलता है तब नर नहीं होता। तो ऐसा ही चल रहा है। रहने देती हूँ, अगर एक भी मिल जाए तो। बाकी इसमें करेला ही लगाऊंगी मैं, अगर ये नहीं होगा तो बाद में हटा दूँगी। करेला लगाऊँ या करेला नहीं, तोरई लगा देती हूँ, है ना। 2 बीज तोरई की डाल देती हूँ। इस पे भी मैंने डाली थी लाल भाजी, जो अभी तक नहीं निकली। और इस पे 2-3 वाइट मूली, जो कि ना मैंने सीड्स बनने के लिए रखा है, तो इसको रहने देते हैं। और इसी के अंदर कुछ और बीज डाल देती हूँ। तो इसमें क्या डालूँ, पहले पानी फेंक लेती हूँ। पानी की वजह से ना बीज हाथ में आ नहीं रहा, क्योंकि सारे मिट्टी मिट्टी हो गई ना। हाँ, तो इस पर मैं डालूँगी खीरा।
ये देखो एक घिया यहीं पे रहने देती हूँ, उगेगा तो कहीं और लगा दूँगी। तो ये खीरा की बीज है, इसको डाल देती हूँ। 3 बीज डाल दी खीरा की, रखेंगे तो 2 ही, एक कहीं और लगा दूँगी अगर तीनों के तीनों उग गया तो। अभी टाइम नहीं है ना, तो इसलिए अगर गमला खाली करने के चक्कर में बैठेंगे तो और नहीं लगा पाएंगे। इसमें भी देखो कितने सुंदर 2 टमाटर हो रहा है और फूल भी आने लग गई। और ये छाए में भी है तो कुछ दिन तक फूल देगा। और इस पर एक बैगन भी लगाया था, तो इसका तो कोई अच्छा खासा हालात नहीं है। तो देखते हैं, इसी में ना 2 तोरई की बीज डाल देती हूँ, अगर निकलेंगे तो कहीं और लगा देंगे ना। तो टमाटर देखते हो कब तक टमाटर रहे, फिर टमाटर उखाड़ देंगे, तब तक इसी में रहे। अभी भी देखो इतने सीड्स बाकी है, अभी इनको लगाए कहाँ। अब इनको लगाने के लिए ये जो बड़ी वाली ग्रो बैग है, ये साइड से तो थोड़ा टमाटर और पत्ता गोभी है, तो ये साइड पे रहने देते हैं और बीज में लगा देती हूँ। वैसे धनिया अभी भी हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा तो मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ेगा। तो मेरा बीज में से खोल लिया, इस पर डालूँगी। ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है और सीताफल के लिए हमेशा बड़ा ग्रो बैग ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सीताफल ही डालनी है, उधर एक डाल दी और एक मैं यहाँ डालूँगी, थोड़ा दूर डालूँगी। ये देखो इसमें मैंने घिया की भी बीज डाली थी और देखो ये घिया की बीज अच्छा नहीं है, अंदर ही अंदर सड़ गया। तो एक सीताफल इसमें डाल देती हूँ इस कोने में, और एक डालूँगी मैं यहाँ। अभी तो इधर दूर करके डाल दिए, बाद में देखूँगी थोड़ा जाएगा और कहीं खाली कर पाऊँगी तो लगाऊँगी। अभी देखो इतना बीज और बाकी है। अब इनको मैं क्या करूँगी, एक मेरे पास ये भी बड़े वाला ग्रो बैग खाली है और इसमें ये भी मूली है, तो इसको भी मैं सीड्स होने के लिए रहने दी। और एक कोने में टमाटर है, इसको कोने में ही रहने दूँ। इस पर मैं डाली थी खीरा जो अभी तक नहीं निकला, तो इस पर अब मैं डाल दूँगी तोरई की बीज। चारों इसी में डाल देती हूँ, जब निकल जाएंगे तब देखेंगे, कहीं और जाएगा मिलेगा तो लगा दूँगी। बस बाकी इधर तो मैंने कल भिंडी लगा दी थी काफ़ी सारे गमला में, हर वीडियो बना नहीं पाती इसलिए भिंडी ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ काफ़ी जगह में। और उसके बाद ये है ककरी की भी मैंने बीज डाल दी थी, तो देखो ये इतने बीज निकल गए। तो जब तक ये पौधे थोड़ा सा बड़े हो जाए तब तक मुझे ककरी के लिए भी कोई गमला तैयार करना पड़ेगा। और इधर भी मैंने भिंडी डाल दिया और इधर मैंने थोड़ा सा बैगन लगा दी। कुछ बैगन मेरी इसमें निकल रहे, तो ये मैंने बैगन किसी और में लगा दूँगी। और ज़्यादा बैगन में नहीं लगाऊंगी, इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे घर पे ना बैगन वैसे कोई पसंद नहीं करते उतना, और मेरे हस्बैंड को तो बैगन खाना ही मना है। रही बाकी बेटा और मैं, तो वो सिर्फ जो बड़े बड़े भरते वाले बैगन होता है ना वही फ्राई खाता है, बाकी और कुछ नहीं खाता। तो ये 12x12 की ग्रो बैग है। अब गमला नहीं है तो 2 करेला मैं इसमें डाल दूँगी अगर पौधे निकल जाता है तो। वैसे तो बेल वाली सब्ज़ी के लिए ये बहुत कम मिट्टी है, लेकिन बड़े में भी डाल दी, अब जब जाएगा नहीं है तो इसमें भी थोड़ा डाल देती हूँ। तो सवेरे आई थी मैं अपने बच्चे को लेके काम करने, और जितना भी मैंने बीज लगाई थी वो सारे पलट दिया उसने। और इस पर मैंने सूरजमुखी की बीज लगाई थी, बहुत सारे तो निकल गया था तो मैंने उनको लगा दिया। और अभी भी इक्का दुक्का निकल रहे तो निकलने देते हैं। और ये जो सीताफल है ना इनमें लगा देती हूँ, है ना, इनमें लगा देती हूँ। इसमें ये होगा अच्छा खासा मिट्टी है, तो कम से कम महीने भर भी मैं इसी में रख सकती हूँ जब तक मेरे को दूसरा पौधे नहीं निकलेगा। ये देखो इस पर मैंने तोरई की बीज डाली थी, बीज के अंदर तक पानी है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इन तोरई के बीजों को यहीं पे रहने देते हो, निकल जाएगा तो देखेंगे। बाकी सीताफल भी इसी में डाल दी। और ये जो सीड्स है ना ये मैंने बहुत पहले ही लगा दिया था, पता नहीं क्यों अब तक नहीं निकले, मौसम की वजह से या क्या नहीं पता। तो ये देखो इस पर भी सीताफल के बीज मैंने डाल रखी थी, लेकिन ये जो बीज है ना ये मैं भिगोई नहीं थी और ऐसे ही डाल दी थी। तो अभी मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा भिगो के डाली इसीलिए जो अच्छा से जर्मिनेशन हो जाए। अब इनको थोड़ा अच्छा जगह में रखती हूँ, यहाँ पे तो नहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे बेटा बार बार पलट देता है, कहीं और रखती हूँ। और ये है पोई की बीज जो कि ना वो गोलाई में है, ये 24x12 की ग्रो बैग है। और अभी प्याज की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उखाड़ देती हूँ। टमाटर भी नहीं रखनी, बाकी एक सलाद पत्ता और थोड़ा सा धनिया है तो रहने देती हूँ। तो ये जो पोई साग की बीज है ना ये मेरी ही गार्डन की बीज है, और अभी 2-3 दिन पहले ही तोड़ के मैंने थोड़ा सा सूखने के लिए रखा था। अच्छा से सूखा भी नहीं, लेकिन मैं अभी लगा देती हूँ।
थोड़ा सा ज़्यादा दाना ही डाली हूँ, क्योंकि सारे पौधे अच्छा से नहीं होते, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो इसीलिए अपने घर के बीज हो ना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप बार बार भी डाल सकते हो, जब तक बीज नहीं निकले तब तक आप डाल सकते हो। लेकिन यहीं अगर मार्केट के बीज हो, थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, और उसके बाद टाइम से अगर बीज ना मिले तो फिर आप लगा भी नहीं सकते। इसीलिए बीज तो घर पे ही तैयार करना चाहिए। मैं तो जितना हो पाता है अपने घर पे ही बीज तैयार करती हूँ, जो मुझे अगले सीज़न के लिए मिले। ये हल्दी की गांठ में इसमें लगाई थी, लेकिन अब इसमें नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हल्दी के लिए मैंने एक दूसरे गमला बना लिया। और हल्दी तो अभी नहीं लगाते, लेकिन ये मैंने जो पुराना हल्दी लगाई थी ना पिछली बार की, जो अभी मैंने उखाड़ा, वो हल्दी मैंने देखा उसकी साइड साइड से नोट निकल रहे हैं, मतलब मत देखो ये निकल रहे हैं। तो जब ये निकाल ही रहे तो फिर इनको लगा दिया जाए। तो ये जो है ना, इस पर मैंने हल्दी लगाया, तो मैंने इसी में ही लगा दूँगी सारी हल्दी। और जब तेज़ धूप आएगा ना तब मैं इसको थोड़ी सी छायादार जगह में रखूँगी। और ये है मेरी आलू की ग्रो बैग। तो आलू भी मुझे हार्वेस्ट करनी है, आलू हार्वेस्ट करके मैं कुछ और लगाऊंगी। तो चलो देखते हैं। आलू देखो ये अभी तक और पकेगा, लेकिन मैंने ना इसकी मत्था तोड़ ली थी और धूप इतनी तेज़ है तो देखो ख़राब भी होने लग गई, और इंतज़ार भी नहीं होगा मुझसे। वाह, ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा आलू होगा। छोटी छोटी हुई है, लेकिन ये देखो ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला है, ये छोटी छोटी आलू हुई है, लेकिन बहुत ही सुंदर। कुछ दिन और रखती ना तो अच्छा खासा आलू निकलता, लेकिन अब बाज़ार में भी इतना सस्ता आलू मिलता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। कल मैंने 5 किलो आलू ले आई 20 रुपये की। ये देखो, यानी कि पानी की दर में आलू जा रहा है। तो मैं फालतू अपनी ग्रो बैग भर के नहीं रखूँगी इस आलू की लालच में, क्योंकि मुझे अब चाहिए ग्रो बैग। अब जब ग्रो बैग चाहिए होगा तो फिर ये सब्जियां मैं रख नहीं सकती ना, इसीलिए अब मैं इनको तोड़ दूँ। देखो बहुत अच्छा आलू लगने वाली थी, मेरे को पता था जो ये आलू अभी तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने इनको निकाल दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली आलू खाने के लिए तो नहीं लगाई थी, आलू की साग खाने के लिए लगाई थी, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था आलू की साग खाते हुए। तो देखो कितना सुंदर आलू हो रहा था यार। अफसोस तो हो रहा है इसको निकाल के, सच्ची बोलूँ तो अफसोस तो हो रहा है। जो नहीं निकलती तो और अच्छा आलू मिलता मेरे को, लेकिन कुछ करने का नहीं है। इसीलिए ना छोटी जगह में अगर आप सब्जियां लगाते हो ना तो नुकसान भी होता है। अगर यही मेरे पास थोड़ा जायगा बड़ा होता या थोड़ा तो, और ग्रो बैग मिट्टी की कमी नहीं है, कमी अगर है ना तो जायगा की, ग्रो बैग रखने की जायगा की। बहुत ही छोटा सा छत है, अगर इस छत पे मैं अभी ये सर्दी की सब्ज़ी भी रहने दूँगी ना तो मैं गर्मी की सब्जियां नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि जायगा नहीं है इतना। इसलिए मुझे मजबूरन है उखाड़ना पड़ा, और नहीं उखाड़ती ना तो मुझे बहुत अच्छा आलू की हार्वेस्टिंग मिलता है। क्योंकि देखो इतना छोटा छोटा बहुत आलू आ रहा है, और इतना सा आलू मिल गया मेरे को बहुत अच्छा है। तो मैंने साग खाने के लिए आलू लगाई थी, और मैंने साग भी खा लिया। और ये आलू की जो साग है ना, ये बिल्कुल आलू की जैसा ही स्वाद आता है, पूरा टेस्ट इसका आलू जैसा ही रहता है। मैंने पहले कभी नहीं खाई थी तो हमें मालूम नहीं था, फिर मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा, जो कोई बंगाल की है वो आलू साग खाते हैं अपनी गार्डन से, तो मैंने सोचा मैं भी खाऊं, और इसलिए मैंने लगाई थी चुई चुई आलू। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें ये लाल साग की बीज है, पहले जो बीज था वो मैंने पहले ही डाल चुकी, अब इतनी सी बीज ही बची हैं, इतने को ही मैं डाल देती हूँ। पहले से डाल दिया था तो निकली नहीं, अब इसी को डाल देती हूँ। थोड़ा सा मिट्टी से हल्का हल्का कर दूँगी। तो पूरा डब्बा ढूंढ के इतना सा बीज मिला है, अब इसी को लगा दूँगी। और अब बची है मेरे पास ये बॉरबटी, मतलब लॉन्ग बीन्स, और इसमें तो मेरा सेम की बेल लगी हुई है, साइड में थोड़ा सा पालक, और इस पौधे की जड़ में ना हो गई थी रिमोटेड, पता नहीं अब वो नहीं दिख रहा, तो इसी में ही मैंने लॉन्ग बीन्स लगा दूँगी। जगह बहुत ही कम है तो फिर कम जगह इस्तेमाल हो। तो ये 5 दाना मैं इसमें डाल देती हूँ, 5-6 दाना। अगर सब निकल जाएगा तो एक ही में तो नहीं हो पाएगा, कहीं दूसरी जगह में भी लगाऊंगी। बस एक बार जितने भी बीज था मेरे पास सब मैंने लगा दिया, और अब बारी है पानी डालने की। और ये जो छोटे छोटे ग्रो बैग है ये तो खाली रहने देती हूँ, क्योंकि इसमें लगाऊंगी शिमला मिर्च जब इसके पौधे तैयार हो जाएंगे।